गुड मॉर्निंग। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट से पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन बताए थे और उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के आधार पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं मोशन, तो उसको भी हम आज हम लोग देख लेंगे उसको कि डिफरेंशिएशन हो और उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो, कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, उस फार्मूला को हम लोग आज देखेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट, सिंपली हमने डिस्टेंस स्पेस टू टाइम की बात किया। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का जो क्वेश्चन है वो हम लोग कैसे बनाते हैं। फिर आगे डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा एक्सपोनेंट के टर्म में, पावर के टर्म में, फिर उससे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फिर उससे हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। सारी की सारी चीज़ें जो है ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे आधारित। सबसे पहले मान लो कि डिस्प्लेसमेंट की बात कर दें। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन nth सेकंड, nth सेकंड में कैसे, 90 सेकंड में बॉडी की दूरी और बॉडी का विस्थापन ये देखेंगे। 90 सेकंड में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन nth सेकंड, तो कैसे निकालते हैं। पहले सिंपल तरीका, पहले मोशन इक्वेशन पे नहीं जा रहे, सिंपल तरीका पे लगा कि 90 सेकंड में, इसको पहले समझना पड़ेगा। 90 सेकंड में वस्तु का विस्थापन, इसकी बात कर सिंपल सा जैसे हम फार्मूला दे रहे हैं, एक सिंपल फार्मूला दे रहे हैं। बोलो, मानो कि हम यहाँ पे दे रहे हैं S बराबर टी स्क्वायर माइनस 1। एक हमारा क्वेश्चन है, इसमें दो पार्ट आता है हमारा। 2 सेकंड में तय की दूरी या 5 सेकंड में तय की दूरी या 5वें सेकंड में तय की दूरी। और यहाँ पे यदि लिखते हैं कि इफ टी बराबर 5, कि एस बराबर सीधा सा 5 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 25 माइनस 1 24 हमारा मीटर आंसर हो जाए। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे ये दे दें कि डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, 5वें सेकंड में विस्थापन, यदि ये क्वेश्चन दे दिया जाए तब हम लोग क्या करेंगे, समझो इसको पहले। 5वें सेकंड में विस्थापन, 5वें सेकंड बोलेंगे, पहले ये याद रखना। मान लो कि ये हमारा ये 5 सेकंड में हमारा यहाँ से 5वां सेकंड हमारा, तो 5वें सेकंड मान लो कि यहाँ से यहाँ तक हमारा 5 सेकंड में है, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेकंड में। ये S5 बोल रहे हैं कि 5 सेकंड में विस्थापन और ये 4 सेकंड में विस्थापन। ये जो पार्ट होगा ना, ये वाला, ये हमारा 5वां सेकंड होगा। इसका ये मतलब होगा कि S5 बोलेंगे, यहाँ हम लोग कहेंगे S5 माइनस S4। ध्यान देना, ये हमारा एक फार्मूला बन गया। फार्मूला का मतलब होता है कि 5वें सेकंड में तय की गई दूरी बटा घटाओ 4थे सेकंड में तय की गई दूरी। यदि 5वां सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड और 4th सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड दोनों को माइनस कर दें तो हमारा आंसर किसका आ जाएगा, 5th सेकंड में आ जाएगा। तो मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, एस टी स्क्वायर माइनस 1 है। एस हमारा क्या है, टी स्क्वायर माइनस 1। एक बार हम तुम S5 निकाल दो। S5 क्या होगा, 25 माइनस 1 बराबर क्या, 4। S4 निकालो, 4थे सेकंड में निकालो, 4 सेकंड में निकालो, तो 4 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 16 माइनस 1 होगा, तो क्या होगा, ये हमारा 15 होगा। देयरफॉर S5 कर देंगे। S5 का फॉर्मूला क्या हो गया कि 5वां सेकंड में माइनस 4था सेकंड, ये हमारा हो गया 24 और माइनस 15 कितना हो गया, 9 मीटर इसका आंसर हो गया। बात समझ रहे हो, एक बार फिर सीखो इस ढंग से। इसका फार्मूला हमारा Sn का फार्मूला क्या होगा, यदि हम 90 सेकंड में तय की दूरी का फार्मूला बताएं तो Sn की बात करें, Sn ये होगा Sn माइनस Sn माइनस 1। ये क्या होगा, n सेकंड, ये हमारा एक रेडीमेड फार्मूला बन गया, इसको याद रखना लगा। देखो 5वें n सेकंड में तय की दूरी, तो Sn n सेकंड में तय की दूरी माइनस n माइनस 1 सेकंड में तय की दूरी, ये हमारा nवां सेकंड में आ गया। 5वें सेकंड में विस्थापन की बात करेंगे, या मान लो कि 4थे सेकंड में करें, 4th सेकंड में करें, S4 की बात करते हैं।
S4 से क्या मतलब, S4 माइनस S3 हो जाए। चौथे सेकंड में तय की दूरी क्या हुआ, S4 माइनस S3। 4 का मान रखो यहाँ, 4 इंटू 4, 16 माइनस 1 ये 15 हो जाए। 15 रखो, फिर 3 सेकंड में करो, 3 3 जा 9 माइनस 1 8 करो, तो कितना हो गया, 7 मीटर के S4 का हमारे आंसर हो गया। यदि हम S3 की बात करेंगे, तीसरे सेकंड में तय की दूरी, तो तीसरे सेकंड में क्या होगा, S3 माइनस S2 कर देंगे। S3 कितना होगा, देखो 3 3 जा 9 माइनस 1 ये क्या होगा 8 हो जाएगा। 2 करो, 2 2 जा 4 माइनस 1 ये क्या होगा 3 होगा, कितना हो गया हमारा, ये हमारा 5 मीटर आंसर होगा। ये जंक्शन क्या देख पड़ेगी, सीधा सा हमारा डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, सिंपल फार्मूला। हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एक समान त्वरित गति पे नहीं जा रहे, अभी मोशन इक्वेशन को नहीं बता रहे, हम सिंपल सा यहाँ ये कह रहे हैं कि 5 सेकंड में तय की दूरी का, 5 सेकंड में तय की दूरी तो डायरेक्ट रख दो, 5 रख दो, ठीक है हमारा आ गया। यदि यही 5वां सेकंड बोल दें, 5वां सेकंड मतलब 5 सेकंड में तय की दूरी माइनस 4 सेकंड में तय की दूरी, तो हमारा किसका निकल गया 5वां, ये 5th सेकंड का निकल गया। किसका निकला, 5th सेकंड का। याद रखना हर में से 5वां सेकंड S5 माइनस S4, चौथा सेकंड S4 माइनस S3, थर्ड सेकंड S3 माइनस S2, सेकंड S2 माइनस S1। इस ढंग से हमारा क्रम चलेगा, और इस क्रम को लगातार हम लोगों को याद रखना है। इसमें ज़्यादा उस पर देखो, मोशन इक्वेशन पे जाते हैं तो हम लोग u प्लस a/2 2n माइनस 1 की बात करते हैं, वहाँ पर भी हम जान नहीं रहे हैं, हम सीधा से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीधा 5वां सेकंड SN बोल रहे 90 सेकंड में, तो SN का फॉर्मूला क्या हो गया, SN माइनस SN माइनस SN माइनस 1, 5 रहेगा तो 4 होगा, 4 होगा तो 3, 3 रहेगा तो 2, 2 रहेगा तो 1, 1 रहेगा तो 0। क्लियर, चलो यही हमारा था कि 90 सेकंड में वस्तु का विस्थापन हम लोग कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन nth सेकंड। यही हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे और इसके हिसाब से चलेंगे। देख लीजिए पॉज करके इसको पहले देखो, देखिए यहाँ वो तो डिस्प्लेसमेंट की बात थी, यहाँ पे मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, यदि ये लिखा हुआ हो कि S बराबर t², और यहाँ पे तुमको वेलोसिटी की बात करो, S बराबर t², तो यहाँ पे फाइंड वेलोसिटी कह दे कि वेलोसिटी निकालो, तो यहाँ पे एक ध्यान देना कि इसमें हम लोग वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकंड या 3 सेकंड कुछ भी दे देंगे, तो सीधा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिफ्रेंसिएशन का टर्म हमारा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 2t हो जाएगा। एट t बराबर 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी क्या होगा, 2 गुना 2 ये 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और t बराबर डिफरेंट केस में t बराबर 1 सेकंड के लिए करेंगे तो 2 इंटू 1 करेंगे, t बराबर 2 सेकंड के लिए हो गया 4 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के लिए करेंगे तो 2 इंटू 3 हमारा 6 मीटर पर सेकंड। ऐसा पार्ट यदि हमारा आता है, इस ढंग से हम लोग बना, लेकिन यदि ये दिया हुआ हो कि यदि v इक्वल टू t प्लस 1, तो डिस्प्लेसमेंट t बराबर 1 सेकंड, देखो ध्यान से रिवर्स हो गया ही ना, वेलोसिटी और याद रखना कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। वहाँ हमारा क्या दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, वेलोसिटी निकालना था, तो सीधा सा वेलोसिटी ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में परिवर्तन की दर, सीधा सा हम लोग ऐसे निकाले, डिफरेंशिएशन कर देता है, पता होगा तो t² का 2t होता है। तो t बराबर 2 सेकंड के लिए हमने कुछ नहीं किया, सीधा सा यहाँ पे वैल्यू रख दिया हमारा 4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे यदि ऐसा केस आता है कि v बराबर t प्लस 1, तो s एट t बराबर सिंपल एक काम, तुम ये जानते हो कि हमारा जो वेलोसिटी होता है ये क्या होता है, ये होता है ds/dt, ये तो पहले से पता हमको है कि वेलोसिटी हमारा ds/dt होता है। तो हमको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इस केस में हम ds यदि करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, vdt हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दो, हमने क्या कहा कि वेलोसिटी, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, उल्टा प्रोसेस, उल्टी प्रक्रिया है। इंटीग्रेटिंग यहाँ पे करते हैं, तरीका सीखना है बनाने का, इंटीग्रेटिंग करोगे तो यहाँ इंटीग्रेट कर दो, ये ds पर यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम vdt कर देंगे। s का फार्मूला क्या हो गया हमारा, ये एक हमारा फार्मूला है, याद रखना। यदि हमको वेलोसिटी निकालना ds/dt,
डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वी डी टी। अब इस पार्ट को भी हमारा रखा हुआ है, इसको हम लोग इजीली यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? फिर देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर, वेलोसिटी टी का किसी भी मान के लिए वेलोसिटी पूछ रहा है, किसी भी मान के लिए वेलोसिटी पूछ रहा है तो हम सीधा सा इसका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, 2t होगा। t बराबर 2 सेकंड दिया हुआ है, हम सीधा t का वैल्यू रखते चलेंगे, जो t बोलेगा जिस समय पे पूछेगा उसका हम वैल्यू निकालते चले जाएंगे। दूसरी बात, यदि कुछ ऐसा केस उलट गया, यहाँ वहाँ था डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी निकालना था, अब वेलोसिटी है तो तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो v बराबर टी v बराबर t प्लस 1 है, तो t बराबर 1 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो सीधा v क्या होता है ds बाई डी टी, जानते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ds क्या होगा v dt, इंटीग्रेट कर दो, देखो ds v dt, और ये पता है कि हमारा dx का x होता है तो ds का क्या होगा s हो जाएगा v dt, फॉर्मूला निकल गया। अब चलो अब इसका सॉल्यूशन की बात करें इसको, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है t प्लस 1, यहाँ t प्लस 1 ये dt कर दो, फिर चलो ये क्या होगा ऐसा लिख देते हैं t dt, अब प्लस यहाँ dt कर देते हैं, ये क्या होगा ये हमारा टी स्क्वायर बाई 2, अब प्लस यहाँ t हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमारा इसका आगे t प्लस 1 dt, पता है t dt प्लस dt, t का क्या होता है पता है तुमको कि x n प्लस 1 बटा n प्लस 1, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है x n dx, ये क्या होता है x n प्लस 1 बटा n प्लस 1, एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, ये फॉर्मूला हमारा है, तो t 1 प्लस 1 1 प्लस 1 टी स्क्वायर बाई 2 और dt का t होगा। अब एट t बराबर 1 सेकंड के लिए हम डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमारा है, तो t हमारा कितना है 1 स्क्वायर बटा 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1, ये हमारा 3/2 मीटर 1.5 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। आया समझ? फिर चलो हमारा क्या था v बराबर t प्लस 1, एस एट कितना डिस्प्लेसमेंट कितना पे निकालना, t बराबर 1 सेकंड पे, v बराबर ds बटा dt पता है हमको, तो ds बराबर v dt हो, इंटीग्रेट कर दो, ये यहाँ आया, ये हमारा फार्मूला हो गया कि यदि हमारा वेलोसिटी दिया हुआ हो तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सीधा सा है वी डी टी, सीधा कुछ करेंगे नहीं, सीधा सा वैल्यू रख दो v का, t प्लस 1 है dt निकाल दिया, dt निकाला टी स्क्वायर बाई 2 प्लस t। अब तुम एक काम करो t बराबर 1 सेकंड, जो वैल्यू दे दो, भी वैल्यू हमारा दिया हुआ है उस वैल्यू का हम लोग यहाँ लिखेंगे और बना देंगे, ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखो यहाँ एक हमारा फिर सवाल आ रहा है कि गिवन हमारा है v बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, कारण है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो कहाँ से, t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड के लिए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, v क्या दिया गया है टी स्क्वायर प्लस 1, वेलोसिटी है, टाइम है मीटर पर सेकंड में और सेकंड में, तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन पूछ रहा है 0 से 2 सेकंड के। सबसे बड़ी बात है कि हम फार्मूला भी जान रहे हैं ना, फार्मूला क्या जानना है, s बराबर क्या होता है, अभी जस्ट समझाना है कि v dt होता है, लेकिन ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इनडिफिनिट और डिफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ पे ये बताओ कि ये तुम्हारा पढ़ते है dx, यहाँ पे x1 से x2 लिख दें, ये हमारा होता है यहाँ पे x, यहाँ क्या लिखते हैं x1 से x2 लिखते हैं, और ये फार्मूला होता है एक बार x2 और यहाँ x1, यहाँ पे हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1, ये पता होगा तुम लोगों को, ठीक है, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन हमारा, ठीक है। वही हालत यहाँ भी होगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे देखिए कहाँ है 0 से कहाँ तक है 2 सेकंड के लिए, ये हमारा देखो ये 0 से 2 के लिए है, और b का वैल्यू रखो, यहाँ है टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या दोगे, यहाँ पर लोग डी टी देंगे, समझना इस चीज़ को, जैसे जैसे ही लिमिटेशन दिया हुआ है ना कि 0 से कहाँ तक 2 सेकंड, मैंने x1 से x2 देख रहे हो, डिफिनिट इंटीग्रेशन का ये है x2 माइनस x1, यहाँ सब v dt है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, कहाँ से कहाँ पे अलग अलग करो इसको हम ऐसा लिखते हैं 0 से 2 लिखते हैं, एक बार लिख देते हैं टी स्क्वायर डी टी प्लस फिर लिखो 0 से 2, अब फिर यहाँ लिख देते हैं डी टी, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसको लिखा एक बार इसको लिखा, फिर इसका सॉल्व करो, ये हो जाएगा हमारा टी क्यूब बटा 3 क्योंकि 2n प्लस 1 बटा n प्लस 1, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये हमारा 0 से 2 के लिए गया, फिर चलो ये dt का t आएगा, यहाँ t लिखो, कहाँ से कहाँ तक हमारा 0 से 2 के लिए, ठीक है, एक देखो 0 से 2 0 से 2, इसको देखो एक बार 2 को रखो, यहाँ पे क्या होगा हमारा 2 पर क्यूब
-3 -0 प्लस एक बार x2 रखो, एक बार x1, 2 - 0। फिर चलो यहाँ पे ये हमारा 8/3 आएगा, इसको लिख लो ऐसे, ये हमारा 8/3 आएगा प्लस 2 आएगा, यहाँ पे करो 14/3 हमारा आ गया। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो, 14/3 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार देखो हमारा दिया हुआ क्या है, v बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, कहाँ से कहाँ, t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड के लिए लिमिटेशन है, कहाँ से कहाँ 0 से 2 के लिए हमारा दिया। तो 0 से 2 के लिए है तो v का वैल्यू रख दिया टी स्क्वायर प्लस 1 dt, ये टी स्क्वायर dt लिया 0 से 2 0 से 2। फिर देखो इसका t³/3 होगा, कहाँ से कहाँ 0 से 2 के लिए, फिर dt का t आता है 0 से 2 के लिए, तो 2 का आएगा 2³/3, देख लो -0 फॉर ये 2 - 0, 8/3 आएगा प्लस 2, 8/3 इसका हुआ, ये प्लस 2, देख रहे हैं यहाँ देखिए हमारा कितना आएगा 14/3 मीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसको देखो पॉज करो। देखो एक अगला क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन हमारा है कि दिया हुआ है v बराबर t + 1, तो डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 सेकंड इफ इनिशियली बॉडी बी एट ऑरिजिन। यहाँ लिखा हुआ है कि 4 सेकंड के अंत में वस्तु का विस्थापन याद करिए यदि प्रारंभ में वस्तु मूल बिंदु पर हो, प्रारंभ में वस्तु मूल बिंदु पे है, ऑरिजिन पे है, तो इसका मतलब क्या होता है, s बराबर 0 होता है। समझने की बात, यदि ये बोलते देखो दिया हुआ है v बराबर t + 1, तो ये v बराबर t + 1 दिया हुआ है, तो विस्थापन निकालना तो सीधी सी बात है s बराबर v dt होता है, ये तो क्लियर सा है, फॉर्मूला मैंने बता दिया है s बराबर v dt का इंटीग्रेशन। यहाँ कह रहा है कि यदि प्रारंभ में वस्तु ऑरिजिन पे हो, मूल बिंदु पे हो, तो 4 सेकंड के अंत में वस्तु का विस्थापन क्या हो। सबसे पहले एक काम करते हैं, विस्थापन पहले निकालना है। s बराबर हमारा क्या होता है, s बराबर हमारा होता है v dt, तो v हमारा जो है लिख लो t + 1, यहाँ पे क्या लिखो, ये हमारा dt होगा, ये चलो इसको करेंगे, ये हमारा t dt होगा, और प्लस क्या होगा यहाँ पे dt होगा। क्लियर, ये लिखोगे t²/2 और प्लस t, एक हमारा c आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तुमको ये देखना है कि हमारा प्रारंभ में क्या है, प्रारंभ में वस्तु ऑरिजिन पे है तो वहाँ t भी तो 0 होगा हमारा। यदि एट s बराबर 0 t क्या हमारा, ये भी 0। सोचने वाली बात है कि s बराबर 0 प्रारंभ में वस्तु कहाँ पे है, इनिशियल पोजिशन में बॉडी कहाँ पे, ऑरिजिन पे है, तो ऑरिजिन पे है तो s 0, तो शुरू में तो t भी ना 0, यहाँ पे t भी 0, यहाँ पे रख के देखो कि 0 बराबर यहाँ 0 + c, c का मान कितना होगा 0 हो गया। यहाँ पे इस ढंग से हमारा जो s आया, s का क्या आ गया t²/2 + t हमारा क्लियर है। अब देखो इसको इसलिए इसको बता रहे कि इसका थोड़ा सा भी ऐसा हो जाए कि वस्तु ऑरिजिन से 2 मीटर पीछे है, कुछ ऐसी कहानी बन जाए, तो वहाँ पे इसीलिए से बता रहे हैं वह 2 मीटर पीछे है तो हमारा s -2 हो जाए, 2 मीटर आगे है तो +2 हो जाएगा। यह साइन कन्वेंशन की बात है। यदि ये कह दे कि प्रारंभ में वस्तु का जो है वो 2 मीटर पीछे है, बॉडी 2 मीटर बिहाइंड है ऑरिजिन से, तो वहाँ पे हमारा s -2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कहा है कि वस्तु शुरू में कहाँ है, ऑरिजिन पे, ऑरिजिन पे s 0 है तो t भी 0, हम निकाल के देख लेते हैं s 0 है तो यहाँ पे रखो 0 0 c, क्योंकि शुरू में s 0 है तो हमारा t भी 0 होगा, तो c कितना 0 होगा, c का वैल्यू रख दो, ये हमारा इतना आ गया। तो कितने समय के लिए विस्थापन पूछ रहा है, तुम्हारा पूछ रहा है 4 सेकंड का अंत में, यहाँ पे लिख दो 4²/2 + 4 करो, ये कितना हो गया 8 + 4 करो, ये कितना हो गया 12 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, समझो इस बार। और यहाँ पे कह रहा है कि v t + 1 दिया गया है, तो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड के अंत में निकालो यदि शुरू में वस्तु किसमें है, ऑरिजिन पे, तो सीधा डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया v dt से। v तुमको पता है दिया हुआ है t + 1 dt, इसको निकाल कर यहाँ कर, तो इंटीग्रेशन में हमारा कांस्टेंट टर्म उठता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रारंभ में s क्या है, ऑरिजिन पे s है तो ऑरिजिन पे s 0 है तो t भी 0, यहाँ s 0, s की जगह पे 0 रखो, t की जगह पे 0, 0 से c का मान क्या 0। अब इस 0 को यहाँ पे रखो, s बराबर फार्मूला हमारा क्या था, s बराबर यहाँ था t² + 2 + t + c था, तो 0 दिया गया हमारा, ये आ गया था हमारा 4²/2 + 4। क्लियर है, चलो देखो ध्यान से नोट करो इसको।
इसी पे थोड़ा इसी क्वेश्चन को बदल देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि प्रारंभ में वस्तु जो है ना मूल बिंदु से 2 मीटर पहले है। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं इसी। यहाँ पे यहाँ ऑरिजिन ना देके बॉडी भी 2 मीटर बिहाइंड द ऑरिजिन लिख देते हैं। बिहाइंड द ऑरिजिन, देखो बदल गया नेचर क्वेश्चन। अब यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी कि सी का मान हम क्यों निकालें। यहाँ पे क्या है हमारा कि 4 सेकंड के अंत में वस्तु का विस्थापन ज्ञात करें। विस्थापन ज्ञात करें यदि प्रारंभ में वस्तु मूल बिंदु से 2 मीटर पीछे है। थोड़ा क्वेश्चन का नेचर बदल गया, ट्विस्ट कर गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन वही हमारा क्वेश्चन v बराबर t प्लस 1 है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है 4 सेकंड का में। इनिशियली बॉडी क्या है, ऑरिजिन से क्या है हमारा 2 मीटर पीछे। इनिशियली शुरू में बॉडी ऑरिजिन से 2 मीटर पीछे। तो यहाँ 2 पहले बोला था ऑरिजिन पे है तो एस बराबर 0, ऑरिजिन पे एट ऑरिजिन। यहाँ लिखेंगे एट ऑरिजिन एस 0, एस बराबर -2, 2 मीटर पीछे, 2 मीटर पीछे। आगे रहता तो +2, पीछे रहेगा तो -2। यहाँ सीधा सा हम लोग एस निकाल लेते हैं। तो एस का तो पता है तुमको वी डी टी होता है। अभी जस्ट हमारा इसका निकला है, वही हम निकाल के रख देते हैं। t + 1 dt ये हमारा निकला था t²/2 + t + c, ये हमारा निकला है। ये चीज़ हमारा निकला। अब यहाँ कहा कि प्रारंभ में 2 मीटर पीछे है। तो जब प्रारंभ की बात करेंगे तो वहाँ t क्या होगा। अरे s बराबर हमारा -2 है तो t कितना 0। तो स्टार्टिंग में हमारा t क्या होगा 0 ना। इनिशियल फेज बोलेंगे तो t का मान कितना होगा 0 हमारा होगा। तो यहाँ पे एक काम कीजिए कि यहाँ s की जगह पे -2 लिखो बराबर 0 + 0 और +c का मान कितना हो गया -2 होगा। समझना इस चीज़ को। हमारा v dt है तो ये हमारा निकला हुआ है s का मान। क्वेश्चन हमारा क्या पड़ा, पहला पे क्वेश्चन था कि वस्तु प्रारंभ में ऑरिजिन पे है तो ऑरिजिन पे है तो एस कितना 0, एस 0 यहाँ टी भी 0 ना। स्टार्टिंग प्रारंभ की बात आ रही, शुरुआती दौर की बात आ रही है। तो इनिशियल में टी तो 0 होता है। S2 है तो यहाँ भी तो टी 0, क्योंकि प्रारंभ में बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे पकड़ो इसको, इनिशियली कहा है, इनिशियली वो स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके पहले मीटर पीछे ही है बॉडी। तो यहाँ टी 0। यहाँ देखो कि हमारा S कितना आया, यहाँ पे S तो ये हमारा निकला हुआ है, S -2 है। क्या करें, -2 का क्या मतलब पीछे है। टी तो 0, तो -2 0 + 0 यहाँ पे लिखा c का मान कितना -2। इस ढंग से हमारा s जो हो गया ये हो गया t²/2 + t -2 आ गया। c की जगह पे क्या लिख -2। बात समझ रहे हो। अब हमारा क्या है 4 सेकंड के अंत में। तो 4 सेकंड के अंत में s 4 सेकंड के अंत में तो अंत में सीधा यहाँ 4 रखो। तो 4² / 2 + 4 -2 ये कितना हो गया 8 + 4 -2 ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। सॉरी 10 मीटर नॉट पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा है अंत में डिस्प्लेसमेंट। क्या ये समझ में आया। फिर एक बार सीखो। हमने कहा कि इनिशियल में यदि ऑरिजिन पे है तो एस को क्या लिखो, एस को हम लोग 2 लिख देंगे सीधा सा। सॉरी एस को 0 लिख देंगे तो टी 0 प्रारंभ में तो टी 0, लेकिन 2 मीटर पीछे है। पीछे मतलब s -2।
यहाँ पहले हम निकाल लेते हैं, ये हमारा इस इक्वेशन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अब प्रारंभ में वस्तु कहाँ है, 2 मीटर पीछे है तो -2 डालो, प्रारंभ में है तो टी तो 0। अब इसका वैल्यू यहाँ पे डालो t0, s 0 होगा प्लस 0 प्लस ये क्या -2, तो c का मान कितना -2। यहाँ सीधा सा s का मान रखो, इसको रखो t²/2 प्लस t प्लस c था तो c कितना -2 यहाँ से निकला हुआ, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ क्या करना है कि 4 सेकंड के अंत में एट द एंड ऑफ 4 सेकंड डिस्प्लेसमेंट निकालना। यहाँ सीधा सा वैल्यू रखो 4²/2 प्लस 4 -2, 8 प्लस 4 -2 10 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, देख लो इसको। देखो क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन हमारा होता है कि हमारा एक्सट्रेडिशन दिया गया है, ये क्या हमारा त्वरण है, ये क्या है एक्सट्रेडिशन है, त्वरण है। a बराबर 2t² दिया हुआ है, कहा फाइंड वेलोसिटी है t 3 सेकंड पे वस्तु का वेग ज्ञात करो यदि बॉडी शुरू में क्या है विराम में। तो ये देखना है कि देखो पहला हमारा वेलोसिटी था तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सलेशन है तो हमको वेलोसिटी निकालनी है, या वेलोसिटी निकालना हो तो या एक्सलेशन है तो dv/dt होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है एक्सलेशन दिया हो तब हमको निकाल, वेलोसिटी दिया होता तो एक्सलेशन निकालना सीधा डिफ्रेंशिएशन से। पहले ये बताओ कि हमारा जो a निकालते हैं तो dv/dt होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ dv निकालेंगे तो क्या होगा a dt होगा, इंटीग्रेट कर देंगे dv बराबर a dt, तो v बराबर हमारा फॉर्मूला निकल गया a dt। अब देखो यहाँ वहाँ हमारा निकला था s बराबर क्या निकला था b dt। देखो यहाँ था जैसे हमारा था v बराबर ds/dt था, वहाँ एक फॉर्मूला आया जी। फिर दूसरा एक पहला केस, दूसरा केस हमारा हुआ यहाँ पे a बराबर हमारा dv/dt। तो यदि यहाँ पे हम v निकालते हैं तो सीधा सा हमारा फॉर्मूला होता है a dt। ये दूसरा केस हमारा देख रहे हो, एक ये केस हमारा, एक हमारा ये केस, सिंपल सा केस। यही कहानी यहाँ पे चलेगी इस जगह। प्रारंभ में वस्तु विराम में है तो v कितना हमारा है 0, स्टार्टिंग में v 0। पर यहाँ पे देखिए a निकालना v निकालना तो लोग क्या करते हैं वेग निकालना v a dt, तो सीधा सा v बराबर हमारा क्या होता है ये हमारा a dt होता है। तो सीधा a का मान रखो, यहाँ a कितना है हमारा 2t² होगा, कॉन्स्टेंट है तो बाहर देखो, यहाँ 2 होगा, यहाँ क्या लिखोगे t²dt, यहाँ क्या लिखोगे 2 गुना t³/3, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस c कर दो, इनिशियल में है तो हमारा इनिशियल में यहाँ पे देखो ये हमारा v क्या हो जाएगा, v हमारा 2q³/3। अब यहाँ स्टार्टिंग में v क्या कर इनिशियल फेज में आ रहा है v 0 है तो 0 बराबर है 2t। देखो कारण वस्तु विराम में है तो यहाँ पे क्या रुक जाए देखें यहाँ, तो यहाँ सीधा सा हमारा ये आया हुआ है, ये प्रारंभ वस्तु किस पर है 0 का है, तो प्रारंभ में हमारा इनिशियल में v 0 तो t भी न 0, v 0 तो t भी, जो इनिशियल फेज में वहाँ v 0 है तो t भी 0। इस पे हम यदि वैल्यू रखते हैं कि v बराबर ये देखो t 0 तो 0 प्लस c, ये भी हमारा 0 है तो c कितना होगा 0 होगा। इस ढंग से v का फॉर्मूला बन गया, इस ढंग से v क्या हो गया हमारा 2t³/3 आ गया, तो c यहाँ 0 आया, ठीक। अब कितना t बराबर कितना के लिए 3 सेकंड, t बराबर 3 सेकंड दिया हुआ है, ये लिखेंगे 2 गुना 3/3/3, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, कितना होगा 18 मीटर पर सेकंड। फिर से ध्यान दें समझना है, क्योंकि a हमारा dv/dt, जैसे हमने यहाँ बोला था ना कि s v dt v a dt होगा, सीधा सा v a dt हम करते हैं, ये तो बात की बात है। a का मान दिया हुआ है 2t²dt, तो बाहर निकालो t²dt, यहाँ 2t³/3 हो जाएगा प्लस c, दिक्कत नहीं। अब v 0 प्रारंभ में v 0 है तो t भी तो 0 होगा, c को देखना पड़ेगा कि कितना हो, वो आगे पीछे की बात आएगी तो इसका वैल्यू फिर बताएगा नहीं कि 2 मीटर पीछे s-2 था, यहाँ पर क्या कर रहा है इनिशियली रेस्ट में तो v 0 तो t भी 0, तो 0 बराबर 0 प्लस c का मान कितना t भी 0 तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे c का मान 0, तो वैल्यू रख दो, यहाँ पे क्या आ गया 2t³/3। अब भी कितना पे निकालना है t बराबर 3 सेकंड पे भी निकालना है,
तो 3 का वैल्यू रखो यहाँ पे, 3 का क्यूब बाय 3, 27/3, 27/3, 9 होगा, 18 मीटर पर सेकंड हमारा वेलोसिटी निकालना क्या था, वेलोसिटी निकालना था। देख रहे हो, चलो यही क्वेश्चंस थे। और इतने क्वेश्चंस यदि हम लोग बना लेते हैं, इसके बनाने के बाद फिर इसमें कुछ रह नहीं जाता है। आपको डिफ्रेंशिएशन का बता दिया, इंटीग्रेशन का पार्ट बता दिया, डिस्प्लेसमेंट बता दिया, 2-3-4 टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया। इसके बाद हम अगले वीडियो में मोशन इक्वेशन, 3 इक्वेशन हमारा जो है उस 3 इक्वेशन पे चर्चा करेंगे। फिर इसको आगे बढ़ाते रहेंगे हम लोग, जितना मैंने बताया इसको बार बार देखते हो। आज के लिए इतना ही, ठीक है। गुड डे, ऑल द बेस्ट।